इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि 3 चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो वो 3 चीजें क्या है जिससे मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए? 3 चीजें वो है, नंबर 1 नींद। नींद सुना ना? नींद किसको लाएगी? नींद किसको लाएगी? किसको लाएगी? आलस्य और प्रमाद। ठीक है, आलस्य और प्रमाद। और आलस्य और प्रमाद जो है ये सब पिशाच और पिशाचनियां हैं। जब ये तुम्हारे जीवन में लग जाएंगी तो तुम्हारा उत्थान, तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। क्योंकि आलस्य और प्रमाद में डूबा हुआ मनुष्य ना यहाँ पे उन्नति कर सकता है और ना वहां पे उन्नति कर सकता है। नंबर 2 सबसे बड़ी सावधानी की बात है भूख। जब ज्यादा भूख बढ़ती है, और केवल भोजन की ही भूख नहीं बताई गई है, और भी बहुत सारे भूख हैं, इससे भी उपरत, इससे बड़ी बड़ी भूख हैं। ठीक है, काम की भूख, वासना की इच्छा, बड़े बड़े विषयों की भूख, उसकी भूख, प्रॉपर्टी की भूख, फलाने भूख, बहुत सारे भूख बताए गए है ना। तो ये सब जब इसकी भूख बढ़ती है, बड़े बड़े ये तुच्छ जो संसार में ये माया के रखे हुए भोजन हैं, ये दाने हैं, और जब इसकी भूख बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर क्या होगा? पतन होगा। इसकी भूख क्या होगी? पतन होगा। पतन मतलब रजोगुण ज्यादा बढ़ेगा। तो रजोगुण में आदमी क्या करता है? केवल कमाओ और भोगो, कमाओ और भोगो, कमाओ और भोगो। जब ऐसा तुम्हारी इच्छा बने या इच्छा ऐसा करने की इच्छा करे तो समझ लो कि हमारे में रजोगुण की अधिकता हो रही है। सावधान हो जाना चाहिए। तो रजोगुण में क्या होगा? खूब कमाओ खूब भोगो, खूब कमाओ खूब भोगो, खूब कमाओ खूब भोगो। और भोगते भोगते ये इंद्रियां ऐसी नागिन हैं कि तुमको भोगते भोगते डस करके तुमको ही समाप्त कर देगी। समझ रहे ना? ऐसी ये पिशाचनियां हैं, ये भोग, ये इंद्रियों की जो भूख है, भूख जो है, भूख की प्रबलता जो है वो पतन की ओर ले जाते हैं। ज्यादा किस चीज की? क्या करोगे? भूख क्या होगा यहाँ पे? क्या भूख का मतलब है? ज्यादा यहाँ की कोई भी चीज की भूख बढ़ जाए तो फिर वो पतन की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि भूख बड़ी खराब है। ठीक है। नंबर 3 पे भय। सबका बाप क्या है? भय। जो हम लोग बिना मतलब का भय लेकर के बैठे हुए हैं, बिना मतलब का। काहे का भय यहाँ पे? काहे का? किस चीज का भय? जब तुमको पता हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा महापुरुषों के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा, है बोलो, गुरुजनों के द्वारा, तो फिर किस चीज का यहाँ भय का? कोई चीज यहाँ भय का विषय नहीं है। जो आया है उसको जाना है। बोलो कोई आता है हमारे पास, कहेगा अरे गुरुजी बहुत भय लगता है इस समय, बड़ा भय लगता है, बड़ा भय लगता है। किस चीज का भय? भय इसलिए लगता है कि तुमको ज्ञान नहीं, ये अज्ञानता का कारण है भय। भय किस लिए लगता है? जब तुम्हारे कर्म नहीं ठीक होते, जब तुम्हारे में कमी होती है, जब हमारे में कमी है तब भय लगता है। जब हमारे कर्म ना ठीक हो तो भय का विषय है। जब हमारे जीवन में भजन ना हो तो भय का विषय है। जब हमारे पास सत्य ना हो तो भय का विषय है। बोलो। जब हमारे जीवन में धर्म ना हो तो भय का विषय है। जब हमारे जीवन में बड़ों के आज्ञा का पालन करना ना हो तो भय का विषय है। जब हम सही रास्ते पे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सही मार्ग पे हम चल रहे हैं, तो जब काल भी कहता है कि सही मार्ग पे चलने वाले, यानी भगवान के वचनों का पालन करने वाले, संत महापुरुषों के वचनों का पालन करने वाले, गुरुजनों के वचनों का पालन करने वाले और उसका अनुसरण करके उस पे
चलने वाले, तो काल भी कहता है कि ऐसे लोगों को दंडित करने में मेरी भी सामर्थ्यता नहीं है।